Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. This time I am going to make the fifth video on personality development. As you know that I am making videos on different topics. This time the topic which I have taken, hope you will like it, student you will like it. And if you talk about myself, believe me, this concept this concept is liked by me a lot, right? ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। देखो, ये जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली एक डायलॉग है। इसको जो है आप थोड़ी देर बाद आप समझ जाओगे कि इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो है क्या सरोकार है। देखो, आप मैं आपको बताऊँ कि आप देख रहोगे मेरी वीडियोज़ में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा-सा अलग है। और देखो, होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ के अगर बेस के ऊपर जाके काम करते हो, तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 100% आते हैं। जैसे सिंपली मान लो आपने देखा कि जो है कहीं पे आप देख रहे हो कि कहीं पे जो है लेट्स से कहीं पे आप देख रहे हो कि कोई एक जो है नदी है जहाँ पर जो है ज़ख्मी लोग जो है बह के आ रहे हैं, सही है? तो एक तो तरीका ये होता है कि जो ज़ख्मी लोग बह के आ रहे हैं आप उनका इलाज करने लगो, आप जल्दी से उनके जो ज़ख्म है उनको साफ़ करने लगो, सही है? और आप उनका ट्रीटमेंट करो और कोशिश करो कि जो है उनको सही करो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जाके पीछे जाके देखो कि ये जो ज़ख्मी लोग हैं इनको ज़ख्मी कर कौन रहा है, इनको मार कौन रहा है, आप और उन लोगों को आप जो है जाके बचा लो, सही है? तो मैं जो समझता हूँ, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की अगर आप डेप्थ के ऊपर जाके काम करते हो तो उसकी जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर टाइम को मैं बहुत ज़्यादा और आगे ना बढ़ाते हुए मैं आपसे यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक डायलॉग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन है जो यहाँ पर जो है 2 लोगों के बीच में हुई है और इसी से हमें फ़ायदा उठाना है और इसी से हमें अपना जो है मतलब निकाल लेना है। देखो, ये जो आज का जो मेरा ये सिर्फ़ स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि ये एक सभी के लिए, हर कोई अगर इसको जो अच्छे समझता है तो इससे जो है फ़ायदा उठा सकता है। देखो, यहाँ पर जो है एक डायलॉग है, होता क्या है इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक कोई आदमी होता है, सही है? तो उस वो देखता है कि 2 लोग जो हैं उनके आपस में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। उसमें से एक आदमी ने जो है एक क्राइम करा है और दूसरा जो है उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तो अब ये जो फ़ैसला होता है वो जाता है, ये जो फ़ैसला होता है वो कोर्ट में जाता है। अब यहाँ पर जो 2 लोग हैं उनकी लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए एक तीसरा आदमी जो कि बहुत पोलाइट होता है, बहुत काइंड हार्टेड होता है, उनकी लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए वो क्या करता है, वो कोर्ट में कहता है कि इसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूँगा और इन दोनों को क्या कर दो, कोर्ट से कहता है कि इनकी जो लड़ाई है उसको ख़त्म करा दो, सही है? अब देखो, यहाँ पर तो बात ख़त्म हो जाती है, वो उसकी जो है गारंटी ले लेता है कि जो है मैं क्या करूँगा, मैं इनकी लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए जितना भी इनका जो है नुकसान हुआ है वो मैं बियर कर लूँगा। लेकिन ये जो आदमी जिसने जो है ऐसा करा है, वो उसके पास अभी वो अमाउंट नहीं है जिससे वो जो है उसकी मदद कर सके। आप देखो, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, ये स्टोरी मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसीलिए मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अब वो सोचता है कि करूँ तो क्या करूँ? तो वहाँ पर शहर में जो सबसे ज़्यादा जो पोलाइट, काइंड हार्टेड, जेनरस जो इंसान होता है उसके पास वो जाता है, सही है? और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ, वो पूरा का पूरा जो मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करूँगा, वो कहता है कि मैंने ऐसे-ऐसे जो है 2 लोग लड़ रहे थे और एक ने दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था और लड़ाई बढ़ती चली आ रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने जो एक की गारंटी ले ली कि जितना भी नुकसान हुआ उसको मैं भर दूँगा और तुम लोग आपस में लड़ो नहीं, सही है? तो वो कहता है मेरे पास, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं क्या करूँ? मैं उसका नुकसान कहाँ से भरूँ? और मैंने जो है सब तरफ मैंने जो है अपनी होता है ना कि मैंने सब तरफ देखा, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो जेनरस इंसान थे वो आप ही दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप ही के पास आ जाऊँ और मैं आप ही से पूछूँ कि जो है मैं आप ही से जो है मदद चाहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस रेवेन्स में मैं किसी और के पास जाऊँ। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास वो गया है वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा जेनरस है। वो जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी कॉग्निशन को जो है चेक करना चाहता हूँ। कॉग्निशन, देखो, वो कहते हैं कि जो सच्चाई का किसी को अनुभव हो, या हम कहते हैं उसकी जो डेप्थ हो, ठीक है, उसकी गहराई जो हो, या हम कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान उसका जो हो, या सच्चाई का अनुभव या उसका जो ज्ञान हो, उसको हम कहते हैं कॉग्निशन। सही है? तो उससे कहते हैं कि पहले मैं जो हूँ तुम्हारी सच्चाई का जो है अनुभव चेक करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो आदमी क्या करता है, थोड़ी सी देर के लिए अपनी जो है आँखों को नीचे झुकाता है और कुछ सोचता है, ठीक है? और सोचने के बाद जो है वो जवाब देता है, कहता है कि मेरी सच्चाई का जो अनुभव है, मेरी कॉग्निशन है, वो ये है कि इंसान के बारे में मेरी ये ओपिनियन है
कि जो इंसान है, बड़ा इंसान वो है कि जिसके पास जो है, सबसे पहला वो पॉइंट बताता है कि सबसे बड़ा इंसान वो है कि जिसके के पास जो है नॉलेज के साथ-साथ जो है वो सबसे पहला कहता है कि नॉलेज के साथ-साथ कंसिडरेशन हो, यानी कि अगर किसी के पास ज्ञान है, तो उसके साथ-साथ क्या हो, काइंडनेस हो, पोलाइटनेस हो और कंसिडरेशन हो। यानी कि अगर कोई इंसान जो है ज्ञानी है, उसके पास नॉलेज है, तो उसको क्या नहीं होना चाहिए, उसको जो है हवा में नहीं उड़ना चाहिए। यानी कि उसको क्या करना चाहिए, उसको किसी दूसरे को ये नहीं समझना चाहिए कि ये इंसान मेरे आगे कुछ नहीं है। अब देखो, आपको होता है ऐसा कि जो है आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अगर उनको जो है थोड़ी-सी नॉलेज रहती है, वो पूरी दुनिया को क्या समझने लगते हैं, उनको ये लगने लगता है कि दूसरा उसके सामने कुछ है ही नहीं और दूसरे की वो इंसल्ट करने लगते हैं। तो उसने पहला पॉइंट यही बताया कि अगर किसी के पास नॉलेज है, तो वो क्या करे, वो उसके में ह्यूमिलिटी हो, सही है? उसके में क्या हो, वो अपने को छोटा समझे, ना कि वो अपने को बहुत बड़ा समझने लगे। उसके में मॉडरेशन हो, उसके में क्लेमेंसी हो, सही है? और उसके में विज़डम हो, यानी कि नॉलेज के साथ पहला पॉइंट, इसको याद रखना कि पहला पॉइंट क्या है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप हम्बल हों। अगर आपके पास नॉलेज हो, तो आपको क्या हो, देखो नॉलेज होती तभी है अगर, क्योंकि मान लो अगर किसी के पास नॉलेज होती है, तो उसको पता होता है कि मैं एक चीज़ का तो मास्टर हूँ, लेकिन मैं 100 चीज़ों में क्या हूँ, मैं 100 चीज़ों में ज़ीरो हूँ। लेकिन क्योंकि देखो, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जो है सारी की सारी चीज़ों के मास्टर हो ही नहीं सकते हो। मान लो मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं केमिस्ट्री में अच्छा नहीं होऊँगा। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ्स में नहीं अच्छा होऊँगा। अगर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं सोशल साइंसेज़ में अच्छा नहीं होऊँगा। तो क्या होता है, इंसान जब किसी एक चीज़ का मास्टर होता है, तो 99 चीज़ों में जो है ज़ीरो होता है, ठीक है? एक चीज़ का मास्टर है, लेकिन 99 चीज़ें उसे नहीं आती हैं। तो अगर इंसान के पास नॉलेज है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसके में क्लेमेंसी हो, उसके में विज़डम हो, उसके में ह्यूमिलिटी हो, वो हम्बल हो, सही है? तो पहला पॉइंट बताता है। अच्छा, अब जब वो उनको ये पॉइंट बताता है, तो वो क्या करते हैं, उसके पॉइंट को एक्नॉलेज करते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो पहला जवाब था वो बिल्कुल सही दिया, सही है। देखो, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसके एक-एक पॉइंट को जो है बहुत ध्यान से सुनना। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है जिसकी दुकानें जो है आजकल खुली हुई हैं। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसिज़्म का जो है मैं बहुत ज़्यादा आदी नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। सही है, अब वो कहते हैं ठीक है, ये तो सही है, अब तुम अपनी जो है बताओ कि तुम्हारी नॉलेज तुम्हारी किस लेवल के ऊपर है, तुम्हारी जो कॉग्निशन है, ईश्वरीय ज्ञान है, तुम्हारी जो सच्चाई का तुम्हें अनुभव है, वो क्या है? वो कहता है कि वो दूसरा पॉइंट बताता है, कहता है कि अगर किसी के पास जो है किसी के पास वेल्थ हो, किसी के पास जो है दौलत हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा माल हो, तो उसके साथ-साथ उसके में क्या होना चाहिए? उसके में कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके में काइंडनेस होना चाहिए, उसके में पोलाइटनेस होना चाहिए। कि अगर किसी के पास दौलत हो, किसी के पास माल हो, तो दूसरों के लिए क्या हो, दूसरों के लिए उसका दिल जो है बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, सही है? यानी कि उसका पैसा ऐसा ही होना चाहिए कि जो दूसरों के काम आए, सही है? ये हमारा दूसरा पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, यानी कि जैसे ही आपके पास पैसा है, वेल्थ है, तो आपका ये पैसा जो वो एरोगेंस में ना हो, बल्कि ये ऐसा हो कि जिससे आप सोचें कि मैं किसी दूसरे का क्या भला कर सकता हूँ। ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का दूसरा पॉइंट है, सही है? यहाँ पर भी जो वो पर्सनैलिटी होते हैं, जिनके सामने वो पैसा माँगने गया होता है, वो उसको एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये भी जवाब जो है वो बिल्कुल तुम्हारा सही है। पहला जवाब क्या था कि अगर किसी के पास नॉलेज हो, तो नॉलेज के साथ-साथ क्या हो, इंसान में ह्यूमिलिटी हो, इंसान में जो है क्लेमेंसी हो, इंसान में विज़डम हो। दूसरा क्या है, किसी के पास अगर वेल्थ हो, तो वेल्थ के साथ-साथ कंसिडरेशन हो, वेल्थ के साथ-साथ काइंडनेस हो, पोलाइटनेस हो, यानी कि किसी के पास अगर पैसा है, माल है, तो उसके साथ में उसके में मुरव्वत हो। दूसरों के लिए उसके में क्या हो, उसका जो दिल है, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुलायम हो, सॉफ्ट हो, सही है? इसको भी एक्नॉलेज करते हैं, सही है। अब यहाँ पर वो कहता है कि अब फिर से वो क्या करता है, फिर से अपनी आँखों को जो है नीचे झुकाता है और फिर से जवाब देता है कि मेरे हिसाब से अगर जो है किसी के पास वेल्थ भी ना हो, तो वो कहता है कि अगर किसी के पास पॉवर्टी हो, मान लो कि किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या हो, वो कहता है कि कम से कम उसके में पेशेंस हो। यानी कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हो कि रूल है कि अगर किसी के पास पॉवर्टी भी है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी अगर वो अपनी इज़्ज़त को बचाए रहे, सही है? तब भी अगर अपने आप को क्या करे, अपने आप को जो है लेट्स से जो उसके पास है, उसके पास अगर कंटेनमेंट हो, हाँ, अब ये वर्ड है, आप देखो, अगर किसी के पास पॉवर्टी हो, उसके साथ-साथ उसके पास कंटेनमेंट है, आत्म-संतोष अगर है, तो आप देखो क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी हमेशा डेवलप रहेगी, वो कहीं पे किसी के आगे गिरेगा नहीं, सही है?
उसने तीसरा भी बता दिया। अब उसके बाद जो है जिनके पास वो गया था, तो उन्होंने हँस के कहा कि तुम्हारा ये जवाब भी बिल्कुल सही है। ये बताओ कि अगर किसी के पास ये भी ना हो तो वो क्या करे? उसने जो है अपनी आँखों को बंद करा और एकदम से थोड़ा-सा वो गुस्से में आके कहता है कि अगर किसी के पास ये भी ना हो, तो वो क्या हो, एक आग जो है उसके ऊपर गिरे, वो जल के क्या हो, वो जल के राख हो जाए। यानी कि वो इंसान जिसके में ये तीनों चीज़ें ना हो, वो क्या हो, वो किसी काबिल नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है। पहला पॉइंट क्या था कि किसी के पास अगर जो है किसी के पास क्या हो, अगर किसी के पास ज्ञान हो, तो ज्ञान के साथ-साथ क्या हो, ह्यूमिलिटी हो, ज्ञान के साथ-साथ उसके में मॉडरेशन हो, विज़डम हो, क्लेमेंसी हो, यानी कि ज्ञान है तो वो बहुत ज़्यादा उड़े ना, बल्कि ये समझ ले कि एक चीज़ का तो मैं ज्ञानी हूँ और मैं 100 चीज़ों का अज्ञानी हूँ। सही है। दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी के पास अगर वेल्थ हो, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो वेल्थ है, ये जो मेरी वेल्थ है, ये दूसरों के भले के लिए है। ये जो मेरी वेल्थ है, इससे क्या है, इससे जो है मैं सबसे इसका अच्छा जो यूज़ है वो यही है कि दूसरों के काम आ जाए और इससे किसी का कोई भला हो जाए। सही है। अपने वो काम ज़रूर करे, लेकिन इससे जो है कम से कम जो एक्स्ट्रा वेल्थ हो उससे किसी का भला हो जाए। सही है। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो एकदम पुअर है, पॉवर्टी है, तो उसके साथ-साथ में उसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम उसके पास पेशेंस तो होना ही होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो उस इंसान की पर्सनैलिटी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। उसके ऊपर एक आग का शोला है, सही है, एक आग की जो है उसके ऊपर आग गिरे, वो क्या हो, वो जल के मर जाए। तो यही हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये जो मुझे तीनों ये जो डायलॉग थे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।